सांझ की धुंध में डूबी वाराणसी की गलियों में सदियों से एक सवाल फुसफुसाता है। क्या 17वीं सदी में मंदिरों की दीवारों के भीतर छिपे अज्ञात ग्रंथ केवल धार्मिक रहस्य थे, या वे सत्ता और विश्वास के बीच चल रहे मौन संघर्ष की गवाही देते थे? 17वीं सदी का भारत मुगल साम्राज्य के प्रभाव में था। सम्राट शाहजहां के शासनकाल में काशी ज्ञान, दर्शन और वैदिक अध्ययन का केंद्र बनी रही। मंदिरों में विद्वानों की बैठकों, शास्त्रार्थ और पांडुलिपियों के संरक्षण की परंपरा जीवित थी। इन्हीं दिनों काशी के विद्वान कविंद्राचार्य सरस्वती ने संस्कृत ग्रंथों के संरक्षण के लिए मुगल दरबार तक गुहार लगाई। इतिहास बताता है कि उन्होंने मंदिरों और गुरुकुलों में सुरक्षित पांडुलिपियों की रक्षा के लिए सम्राट से समर्थन प्राप्त किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मंदिरों के तहखानों में कुछ ऐसे ग्रंथ मिले जिनमें सामान्य धार्मिक श्लोकों के साथ रहस्यमयी प्रतीक, गुप्त संकेत और अजीब चित्रांकन थे। विद्वानों का मानना है कि ये प्रतीक केवल आध्यात्मिक संकेत नहीं थे, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संदेश भी छिपाए हुए थे। कुछ पांडुलिपियों में राजकीय नीतियों के विरोध, धार्मिक स्वायत्तता और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा से जुड़े संकेत मिलते हैं। मुगल राजकुमार दारा शिकोह ने हिंदू और सूफी दर्शन के समन्वय का प्रयास किया। उन्होंने उपनिषदों का फारसी अनुवाद करवाया और काशी के विद्वानों से संवाद स्थापित किया। यह वह समय था जब ज्ञान संवाद का माध्यम था, संघर्ष का नहीं। लेकिन सत्ता के समीकरण बदलते ही वातावरण भी बदल गया। जब औरंगजेब सत्ता में आए तो धार्मिक और राजकीय संबंधों में तनाव बढ़ा। ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि 1669 में काशी के प्रमुख मंदिरों पर कार्रवाई हुई, जिसमें प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर उसी स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया गया। यह घटना केवल स्थापत्य परिवर्तन नहीं थी, यह सांस्कृतिक और धार्मिक स्मृति पर गहरा प्रभाव छोड़ गई। इसी दौर में मंदिरों के पुजारियों और विद्वानों ने अनेक पांडुलिपियां छिपाकर सुरक्षित रखने की कोशिश की। कुछ को मिट्टी के घड़ों में, कुछ को दीवारों के भीतर और कुछ को भूमिगत कक्षों में छिपाया गया। बाद के वर्षों में जब ये ग्रंथ सामने आए तो उनमें मिले प्रतीकों ने इतिहासकारों को चौंका दिया। कुछ प्रतीक राजकीय शक्ति के विरोध का संकेत देते प्रतीत हुए, जबकि कुछ धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के गुप्त संदेश जैसे लगे। इतिहासकारों के अनुसार ये ग्रंथ संभवतः एक प्रकार की सांस्कृतिक प्रतिरोध भाषा थे, ऐसी भाषा जिसे केवल सीमित विद्वान समझ सकते थे। यह प्रतिरोध खुला विद्रोह नहीं था, बल्कि ज्ञान और परंपरा को बचाने का शांत प्रयास था। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, वे ज्ञान, पहचान और सामाजिक संगठन के केंद्र थे। इसलिए उन पर हुआ हर परिवर्तन समाज की सामूहिक चेतना को प्रभावित करता था। समय के साथ इन पांडुलिपियों का अध्ययन बढ़ा, पर कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। क्या ये प्रतीक वास्तव में राजनीतिक संदेश थे? क्या वे किसी गुप्त विद्वत संगठन की पहचान थे, या फिर वे आध्यात्मिक साधना की जटिल भाषा का हिस्सा थे? निश्चित उत्तर इतिहास के पास भी नहीं है, लेकिन एक सत्य स्पष्ट है। 17वीं सदी की काशी केवल धार्मिक नगर नहीं थी, वह सत्ता, ज्ञान और संस्कृति के बीच चल रही अदृश्य जंग का मंच भी थी। मंदिरों में मिले अज्ञात ग्रंथ उस संघर्ष की मूक गवाही बनकर आज भी मौजूद हैं, मानो इतिहास की परतों से हमें पुकार रहे हों। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है कि जब सत्ता बदलती है, इमारतें टूटती हैं और समय बीत जाता है, तब भी शब्द, प्रतीक और स्मृतियां चुपचाप इतिहास को जीवित रखती हैं। क्योंकि कुछ रहस्य मिटते नहीं, वे बस प्रतीक्षा करते हैं किसी ऐसे पल की जब सच फिर से पढ़ा जाए।